सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो फ्रेंड, जैसे मार्वल में आयरन मैन एवेंजर्स का लीडर है, इसी तरह से डीसी में जस्टिस लीग का लीडर बैटमैन है। डीसी का ऐसा कैरेक्टर जिसके पास बेइंतहा दौलत है एंड जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उसके शहर गौतम में क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाए। एंड इसी वजह से बैटमैन एक सुपर हीरोज की टीम भी बनाता है जो कि जस्टिस लीग है। तो अगर सिंपल में बैटमैन की बात की जाए तो बैटमैन एक्चुअली सोसाइटी में किसी न किसी तरीके से इंसाफ को लागू करना चाहता है, भले ही उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। एंड इसी वजह से कई सुपर हीरोज भी बैटमैन से लड़े हैं, जैसा कि सुपरमैन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा बैटमैन ईवल है, बट बैटमैन के ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में कई ऐसे ईवल बैटमैन हैं जिनकी पावर्स एंड एबिलिटीज को जान अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So in today's video, we are covering 5 most evil Batmans across DC multiverse. So let's go. So counting at number 5, Owlman. फ्रेंड्स, जरा सोचिए क्या होता कि अगर बैटमैन इवल बिलियनर होता। वेल जी, अगर एक्चुअली अर्थ 3 के बैटमैन को टैपिक करते हुए यूज नहीं होता। आउलमैन अर्थ 3 से बिलोंग करता है, जिसका नाम थॉमस जूनियर है, जिसके छोटे भाई का नाम एक्चुअली ब्रूस था। अर्थ 3 के आउलमैन की स्टोरी बहुत ही सिंपल है कि थॉमस जूनियर ब्रूस को मार देता है एंड अपने लिए एक ऐसा सूट बनाता है जो उसे आउलमैन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और फिर वो हर उस इंसान को मार देता है जो उसके खिलाफ जाता है। नंबर 4, द मर्डर मशीन। सो फ्रेंड्स, ये तो हम सबको मालूम है कि बैटमैन का पास्ट और चाइल्डहुड कितना डार्क है। I mean, बैटमैन के माँ बाप उसके सामने ब्रूटली मर्डर कर दिए गए, फिर उसे बुली किया गया और उसने अपने आप को एक केव में बंद कर दिया और वहां पर खुद को बैटमैन बना दिया। लेकिन इसी दौरान अगर देखा जाए तो सिर्फ एल्फ्रेड ही ऐसा बंदा था जिसने ब्रूस को संभाला एंड उसकी हर मुश्किल वक्त में उसकी हेल्प की। मगर अर्थ 44 में उसका अकेला दोस्त एल्फ्रेड भी मर जाता है, जिसका जिम्मेदार बैटमैन खुद को मानता है और इसी गलती को सुधारने के लिए वो साइबोर्ग की मदद से एक एआई एल्फ्रेड बनाता है। मगर एल्फ्रेड रोबोट ईवल बन जाता है और बैटमैन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है एंड देन वो हीरो से ईवल में तब्दील हो जाते हैं और दोनों किलिंग मशीन बन जाते हैं। So at number 3, the Batman who laughs. well, अगर बात की जाए बैटमैन की तो आप बैटमैन के बारे में कुछ भी कहो, I mean कुछ भी, बट आप ये नहीं कह सकते कि बैटमैन हंसता है। यार, हंसना तो छोड़, वो तो रेयरली मुस्कुराता है। डीसी में पागलों की तरह मुस्कुराना और हंसना एक्चुअली जोकर का काम है। बैटमैन के इस यूनिवर्स में जोकर गौथम शहर में बहुत ही तबाही मचाता है एंड इसी वजह से बैटमैन गुस्से में आकर जोकर को मार देता है, बट जोकर मरते वक्त एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ता है जिससे बैटमैन में एक जोकर का क्लोन बन जाता है एंड देन बैटमैन के अंदर जोकर वाली सारी एबिलिटीज आ जाती हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ईवल होगा वो बैटमैन जो कि सीरियस होने के साथ साथ हमेशा हंसता रहता है। एंड यार सीरियसली, बैटमैन का ये वर्जन मोस्ट क्रीपीस्ट वर्जन में से एक है। नंबर 2, एजरियल। सो सेकंड नंबर पर हम कवर कर रहे हैं जेनेटिकली म्यूटेटेड असैसिन जो कि अपने यूनिवर्स में एजरियल के नाम से मशहूर है। एक्चुअली एजरियल बैटमैन के ऑल्टरनेट वर्जन में से नहीं था, बल्कि वो बैटमैन का एलाय था, I mean बैटमैन का दोस्त था। एंड बैटमैन और एजरियल का डुओ भी काफी अच्छा था, मतलब इन दोनों ने मिलकर कई दुश्मनों को हराया। बट फिर क्या हुआ कि एजरियल बैटमैन के बहुत ही क्लोज हो गया एंड इसी तरह से बैटमैन को काबू कर लिया और फिर जस्टिस ईवल में बदल गया और बैटमैन एजरियल में तब्दील हो गया। बैटमैन का ये जेनेटिक वर्जन काफी पावरफुल है। I mean चूंकि उसके डीएनए में जानवरों का जेनेटिक्स मौजूद है तो वो किसी भी आम सुपर हीरो से ज्यादा पावरफुल माना जाता है। सो फाइनली एट नंबर 1, ब्लैक लैंटर्न बैटमैन। सो अब तक हमने तकरीबन हर किस्म के इवल बैटमैन को देखा जो अपने हिसाब में बेस्ट है, मगर जिसकी बात हम नंबर 1 पर कर रहे हैं वो एक्चुअली डीसी का ज़ूम्बी और लैंटर्न मिक्स्ड वर्जन है। इस यूनिवर्स में बैटमैन ज़ूम्बी बन जाता है और सोने पर सुहागा कि उसे ब्लैक लैंटर्न रिंग भी मिल जाती है। जैसे ग्रीन लैंटर्न को पावर फेथ और अच्छाई से मिलती है और रेड लैंटर्न की पावर एंगर से आती है, इसी तरह से ब्लैक लैंटर्न की पावर डार्क से आती है एंड डेथ इटसेल्फ इस रिंग को पावर फ्राहम करती है। ब्लैक लैंटर्न्स का लीडर नेक्रोन है एंड ब्लैक लैंटर्न रिंग्स वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल लैंटर्न रिंग में से एक है। नेक्रोन बैटमैन को ईवल ब्लैक लैंटर्न रिंग देता है, जिसके बाद बैटमैन ईवल बैटमैन की लिस्ट में शामिल हो जाता है एंड नो डाउट ब्लैक लैंटर्न बैटमैन वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल ईवल वर्जन्स ऑफ बैटमैन में से एक है। सो बाकी टेंशनों को उड़ा दो धुएं में। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। फी अमान अल्लाह।